राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। हरियाणा विशेष की शुरुआत करते हैं बड़ी और खास खबर के साथ। शपथ ग्रहण के एक दिन बाद ही मोदी सरकार में मंत्रियों के विभागों को बांट दिया गया है। विभागों के बंटवारे में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, अमित शाह को गृह मंत्रालय, नितिन गडकरी को परिवहन, अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आप देख सकते हैं अमित शाह को गृह मंत्री के पद पर ही वो बने रहेंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर राजनाथ सिंह की, जहां रक्षा मंत्रालय एक बार फिर से राजनाथ सिंह को मिला है। जेपी नड्डा इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान संभालेंगे। तो वहीं मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय और निर्मला सीतारमण एक बार फिर से वित्त मंत्री के रूप में ही नजर आएंगी। तो इस बार कई मिनिस्ट्रीज में मिनिस्टर्स रिपीट हुए हैं और 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एस जयशंकर, जिनके पास इस बार भी विदेश मंत्रालय की कमान रहेगी। तो वहीं सड़क परिवहन की जिम्मेदारी इस बार नितिन गडकरी की होगी। रेल और सूचना मंत्रालय इस बार अश्विनी वैष्णव के पास होगा। तो वहीं गजेंद्र शेखावत इस बार संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूरसंचार और चिराग पासवान को भी इस बार खेल और युवा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार में किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, राजनाथ सिंह को मिला है रक्षा मंत्रालय। तो वहीं अमित शाह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। जेपी नड्डा इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। तो वहीं नितिन गडकरी एक बार फिर से परिवहन मंत्रालय की बागडोर संभालेंगे। बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे धर्मेंद्र प्रधान। अश्विनी वैष्णव इस बार सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। एस जयशंकर एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की कमान एस जयशंकर के हाथ में है। और शिवराज सिंह चौहान इस बार कृषि मंत्री के रूप में हम सबके बीच रहेंगे। मनोहर लाल खट्टर इस बार ऊर्जा मंत्रालय संभालेंगे। बड़ी जिम्मेदारी इस बार मनोहर लाल खट्टर को। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह पर्यटन, कला और संस्कृति राज्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मोदी 3.0 मंत्री और किसे कौन सा मंत्रालय मिला है, वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा और समझा रहे हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय, तो वहीं अजय टम्टा सड़क परिवहन राज्य मंत्री और हर्ष मल्होत्रा भी सड़क परिवहन राज्य मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। मनोहर लाल खट्टर ऊर्जा मंत्रालय और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यहां पर वो संभालेंगे। शिवराज सिंह कृषि मंत्रालय, तो एस जयशंकर विदेश मंत्रालय की कमान संभालेंगे। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। हरियाणा से शपथ लेने वाले तीनों सांसदों के मंत्रालयों का भी बंटवारा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह को पर्यटन, कला, संस्कृति राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है और राव इंद्रजीत सिंह को पर्यटन, कला, संस्कृति राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये हरियाणा के तीनों मंत्रियों के मंत्रालय के बारे में आपको बता रहे हैं। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मनोहर लाल को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। विभागों का बंटवारा देखिए किस तरह से हुआ है। मनोहर लाल को ऊर्जा मंत्रालय और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये 2 मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर को दिए गए हैं। दोनों ही मंत्रालय बेहद अहम और बड़ी जिम्मेदारी वाले माने जाते हैं।
अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हरियाणा के और 2 मंत्रियों के मंत्रालय की जिम्मेदारी के बारे में आपको बताते हैं। राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, चलिए आपको बताते हैं। कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी राव इंद्रजीत सिंह को दी गई है। इसके अलावा राज्य मंत्री योजना मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार की भी जिम्मेदारी राव इंद्रजीत सिंह को मिली है। राज्य मंत्री संस्कृति मंत्रालय चलिए बढ़ते खबरों में आगे। सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। सीएम ने कहा कि मैंने अधिकारियों को बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि लोगों के सम्मान की बात और लोगों के काम की बात हो। अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसका जवाब हर रोज लिया जाएगा, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे उपायुक्त महोदय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11 बजे तक सुबह तक वो सचिवालय के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जितनी भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान होगा। अगर कोई ऐसी समस्या है कि यहां उसे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, ऊपर बताने का काम करेंगे, ऊपर भी उसको देखकर उसका समाधान करेंगे, चाहे वो एनडीसी की समस्या है या प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है या कोई रजिस्ट्री की समस्या हो। अधिकारियों को सभी को सख्त ये निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर काम के लिए जाए तुरंत उसके कार्य को सुन करके उसका समाधान निकालें। अगर कोई दिक्कत ये आती है कि उनके लेवल के ऊपर उसका समाधान नहीं हो रहा तो ऊपर अधिकारी को भेजें और उसको भी बताएं। वो व्यक्ति सफ़र ना करे, चक्कर ना काटे। इसके लिए मैंने अधिकारियों को बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि लोगों के सम्मान की बात और लोगों के काम की बात, और जो लोग कहीं कोई काम के लिए किसी की कोई दिक्कत समस्या है तुरंत अधिकारी उसको सुन करके उसका समाधान करे। ये मैंने अभी अधिकारियों को कहा है कि ऐसी शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसका जवाब हर रोज़, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे उपायुक्त महोदय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11 बजे तक, सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक वो सचिवालय के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जितनी भी समस्याएं आएंगी उन समस्याओं का समाधान होगा, और अगर कोई ऐसी समस्या है कि यहाँ उस समस्या का समाधान नहीं है तो ऊपर बताने का काम करेंगे। ऊपर फिर उसको देख करके उसका समाधान करेंगे, चाहे वो एनडीसी की समस्या है या वो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है या कोई रजिस्ट्री की समस्या है या किसी के कोई और एचएसवीपी से संबंधित समस्या है या बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, तो उसको, क्योंकि अगर इस प्रकार की समस्या है तो बिजली विभाग के अधिकारी तुरंत उसको दुरुस्त करेंगे और बाकी डीसी साहब उसको सुन करके समाधान करेंगे। वो ये भी वाच करेंगे कि विभाग का जो अधिकारी जिस विभाग की वो समस्या है वो उसकी गलती के कारण सफ़र तो नहीं किया व्यक्ति को। अगर उसकी गलती के कारण सफ़र किया है तो उसका भी संज्ञान डीसी महोदय मौके पर ही लेंगे। वो लोग उनका कोई हेतु देश के लोगों की सेवा करना नहीं था, उनका हेतु कोई प्रदेश के लोगों की सेवा करना नहीं था। वो तो अपने स्वार्थ भाव से इकट्ठे हुए थे और उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो वो बर्तन खींच गए। अगर उनका स्वार्थ पूरा भी होता तब भी वो इकट्ठे नहीं रह पाते, तब भी वो एक दूसरे की लड़ाई ये थी कि सबसे पहले मैं आगे जाऊं, सबसे पहले मैं आगे जाऊं, इस प्रकार की लड़ाई होती है और उसके अंदर लोगों का भी नुकसान और प्रदेश और देश का भी नुकसान होता है। और क्योंकि ये लोग तो अपने स्वार्थवश इकट्ठे हुए थे कि हम सब लोग जो उन्होंने पाप किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उसको छुपाने के लिए वो इकट्ठा हुए थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर कि एससी और बीसी के आरक्षण को एक धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने देने का काम किया है। यही काम तो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है, यही काम ये टीएमसी की नेता केरल के अंदर कर रही है। एक सोची समझी योजना के तहत देश के अंदर
एक इस प्रकार का भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं। परंतु देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके ये नींव खड़ी की है, ये ढह जाएगी। इस नींव के अंदर कोई भी नीचे मजबूती नहीं है। ये कांग्रेस की नींव जो खड़ी हुई है, घमंडिया गठबंधन की खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये ढह जाएगी। सोनीपत में प्लॉट की रजिस्ट्री का वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉटों की रजिस्ट्री बांटी। इस दौरान सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि ये गरीबों के हित की सरकार है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पूरे हरियाणा प्रदेश के जो हमारे लाभार्थी हैं, जिनको आज प्लॉट का ये पोजीशन मिला है, उनको कब्जा मिला है, उनके कागज उनको मिले हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 12 को जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली और उसके बाद 13 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 13-14 को। परंतु मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में ही अधिकारियों को बुला करके कहा कि 4 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा, 4 तारीख तक अपनी फाइलें दुरुस्त कर दें, नहीं तो हम दुरुस्त कर देंगे। और आज उसका परिणाम है, अधिकारियों ने मेहनत की है और मेहनत करके आज मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 7,755 लोगों को आज प्लॉट के कागज उनके सुपुर्द कर दिए हैं। और आज मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि हमने इसका निर्णय किया है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां पर भी वर्चुअल जुड़े हुए हैं और यहां सोनीपत के अंदर भारी संख्या के अंदर हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए कि हमने विधानसभा के अंदर भी ये बजट पास किया है कि 7,755 लोगों को तो हम आज कब्जा दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। अगर कुछ ऐसे लोग भी बचे हैं जहां पर जमीन नहीं है, हमने ये निर्णय किया है कि उन सब के खाते के अंदर भी 100 गज का प्लाट लेने के लिए 1-1 लाख रुपया डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करे। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, हैप्पी योजना के माध्यम से हमने हरियाणा प्रदेश के 23 लाख परिवारों को, जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 84 लाख लोग जिनको हरियाणा सरकार की रोडवेज की बसों के अंदर 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का पास देने का हमने उसके अंदर काम किया है। ये सोच नरेंद्र मोदी की है। ये सोच अगर किसी की है, ये सोच इस डबल इंजन सरकार की है। ये हमने निर्णय लिया कि जो हमारा गरीब व्यक्ति है उसको अगर कहीं जाना पड़ता है, अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 ही लोगों का ये कार्ड ये बन करके आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को प्लॉट दे रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को 7,500 से अधिक गरीब परिवारों को 100 वर्ग गज का प्लॉट देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद हरियाणा में कई स्थानों पर प्लॉट के कब्जे का प्रमाण पत्र वितरित हुआ। यमुनानगर में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, भिवानी में वित्त मंत्री जेपी दलाल, पलवल में उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा, झज्जर में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, जींद में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा और चरखी दादरी में राज्य मंत्री बिशंभर वाल्मीकि ने बीपीएल लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लॉटों का कब्जा वितरित किया। और ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर की, भिवानी की, पलवल, झज्जर, जींद और चरखी दादरी की, जहां पर प्लॉट की रजिस्ट्री वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। समझता हूं कि बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत लंबे टाइम से ये सारा मामला उलझा हुआ था। पूर्व की सरकार ने जब ये प्लाट दिए तो मेरे ख्याल से 2007 की बात है और 2014 तक उन्हीं की सरकार रही। तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए सारा कुछ विचार था उनका। अगर उनके प्रति हमदर्दी होती तो निश्चित तौर से उस समय वो काम करते, लेकिन उन्होंने उस प्रकार का काम किया। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस बात की चिंता की और आज हम केवल ही नहीं की नहीं, इनको तो प्लाट देने जा रहे। 7,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको प्लाट मिले थे, हम उनको प्लाट देने दे रहे और सारी रजिस्ट्री और दूसरा कब्जा सब कुछ दे रहे थे साथ ही। इसके साथ ही हम ऐसे गरीब लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी 1 लाख रुपए देने की बड़ी योजना बनाई ताकि वो अपना प्लाट खरीद सकें। प्लॉट हैं 2008 के अंदर इन लोगों को अलॉट किए थे, गरीब लोगों को, और दुर्भाग्य से अभी तक कांग्रेस घोषणा करके चली गई, लेकिन इन लोगों को पोजीशन नहीं दिया, ना प्लॉट दिए। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे जिस गांव में ज़मीन उपलब्ध है वहाँ इन लोगों को 100 गज का प्लाट दे करके रजिस्ट्री करा करके पोजीशन दे दिया जाए। आज ऐसे ही लाभार्थियों को हमने कब्जा भी दिलवाया है और उनको मलकियत के कागज़ भी दिए हैं। कुल कितने लाभार्थी हैं? हाँ, यहाँ 500 से ज़्यादा है। 500। और जिसको ज़मीन नहीं है जिस गांव में, वहाँ सरकार का निर्णय ये है कि 1 लाख रुपए उसको दे दे, वो प्लॉट अपनी मर्जी से कहीं भी खरीद ले। बाकी अगर महंगा खरीदता है तो वो बाकी की राशि वो डाल दे। आज मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूँगा। उन्होंने महात्मा गांधी योजना की शुरुआत जो पुराने प्लॉट से उनकी आज शुरुआत की है। आज टोटल हमारे जो प्लॉट हैं यहाँ पर 172 के आसपास है और धीरे धीरे हर जो स्कीम गाँव वाइज आती रहेगी, ब्लॉक वाइज, उसको आगे जो गरीब लोग हैं जिनको मकान की जरूरत है, छत की, उनको सरकार इस तरह की स्कीम लाती रहेगी, या शहरी हो ग्रामीण क्षेत्र में देने का काम। ये जो योजना है, जो ये मुख्यमंत्री अपने मन से कहा है कि इस तरह की योजना लगातार जारी रहेगी। इस तरह के जो लोग, जिस तरह के जो अंत्योदय, ना कपड़ा है, ना छत मकान है, ना भोजन, स्कीम जो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति को पहुँचाने, इस स्कीम के तहत जो भी व्यक्ति इसका लाभ लेगा उसको देने का सरकार काम करेगी। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत कांग्रेस के समय में जो लोगों को प्लाट की घोषणा की गई थी, लेकिन उस समय उन लोगों को रजिस्ट्री भी नहीं मिल पाई और उसका पोजीशन भी नहीं मिल पाया था। उन लोगों को आज प्रदेश के अंदर लगभग 7,500 लोगों को ये रजिस्ट्री के कागज़ और पोजीशन लेटर दिए गए हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी सोनीपत से इस प्रोग्राम में शिरकत हुए और वो पूरे प्रदेश के लोगों को आज ये लाभ दिया। तो मैं सबसे पहले तो इन लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि इनके लंबे समय से ये समस्या थी, आज इनकी समस्या का समाधान सरकार ने किया है। कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम रख दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मोदी जी की सरकार और नायब सिंह सैनी जी की सरकार दोनों गरीब, किसान, मजदूर और ख़ास तौर से महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को समर्पित सरकार है। आज भी यहाँ पर लगभग 153 प्लॉट्स दिए गए हैं, जिसमें से 20 प्लॉट तो बहनों के नाम हैं। और हरियाणा पे आदरणीय मोदी जी का बहुत मैं कहूँगी विशेष लाड और विशेष स्नेह रहा है कि पहले हमारे पास मनोहर हरियाणा था और अब मनोहर हरियाणा नायाब हरियाणा में बदल गया। जो ये 100 गज के प्लाट 2008 में कांग्रेस ने
घोषणा मात्र करके रह गई थी। तो आज ये 7,755 प्लाट पूरे प्रदेश भर में ऐसे हैं जिनको कब्जा नहीं मिला है, कागज़ रजिस्ट्री मिली है। तो अब हमारी संज्ञान में बात आई तो माननीय मनोहर लाल जी ने इस संज्ञान लेते हुए पूरे प्रदेश में इस तरह के वंचित लोग जितने भी थे उनकी आवंटन पत्र जारी आज किए हैं सब पूरे प्रदेश में। ऐसा नहीं था, तो बार बार हमारे पास जो जहाँ से आए डाटा जिसको वंचित रह गए थे, तो सारे आने के बाद अंत में हमने ये बात माननीय मनोहर लाल जी से कही तो उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए आज ये तो पूरी कर दी बात। इसके पूरे एक ड्राफ्टिंग करके पूरा इसका जायजा लेकर के हर जिले से अधिकारियों से पूछताछ करके ये सारी चीज़ें। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ और कांग्रेस के तमाम विधायक बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो है खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी का भी धन्यवाद किया है और हरियाणा के शीर्ष नेता को भी धन्यवाद किया है और जो और बाकी नेता है सबका किया है, हरियाणा के लोगों का दिया है क्योंकि हरियाणा की 36 बरादरी ने बढ़ चढ़कर। आज कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें हमने हरियाणा सभी कांग्रेस के विधायकों सांसदों ने हमारे नेता विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में सभी प्रदेशवासियों का हृदय से धन्यवाद और आभार हमने व्यक्त किया है। प्रदेशवासियों ने 36 बिरादरी ने इतना आशीर्वाद और साथ हमें दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया। आज इस चुनाव में न सिर्फ 5 लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, मैं हरियाणा देश में तमाम प्रदेशों से के मुकाबले इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर कहीं आई है तो 47.6% वोट आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन को मिली है, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र सारे प्रदेशों से ज्यादा अगर इंडिया गठबंधन को वोट मिली तो हरियाणा के अंदर देश में रिकॉर्ड बनाने का काम हरियाणा वासियों ने किया, इतना आशीर्वाद दिया। और ना सिर्फ सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत हरियाणा में मिली है मगर इसके साथ साथ सबसे ज्यादा अगर वोट में इजाफा, प्रतिशत में इजाफा 19.2% वोट पिछले 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले में अगर जंप कहीं आया, एक प्रदेश में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है वो भी हरियाणा के अंदर हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रदेशवासी, हम सभी प्रदेशवासी क्योंकि ऋणी हैं और हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और सभी को हम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, तमाम लोग जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, जिन्होंने मेहनत करी, उनको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत मैं समझता हूँ सभी बधाई के पात्र हैं। और ये एक लक्ष्य में तो हमें सफलता मिली है, लेकिन जो दूसरा लक्ष्य है हरियाणा को बचाने का। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।